गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्रों की इस श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देव उठनी एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु 4 माह की निद्रा के बाद जागते हैं और अपना कार्यभार संभालते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं 4 महीने जो हैं वो शिव जी इस सृष्टि का संचालन करते हैं और उसके बाद वापस से भगवान विष्णु इस सृष्टि का संचालन शुरू कर देते हैं। सभी शुभ मांगलिक कार्य फिर से शुरू हो जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु को जागने के साथ साथ तुलसी जी और शालिग्राम का विवाह भी किया जाता है। देव उठनी एकादशी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। साल भर में आने वाली सभी एकादशियों में देव उठनी एकादशी का व्रत सबसे बड़ा है। इस साल देव उठनी एकादशी 14 नवंबर के दिन थी, लेकिन 14 नवंबर को तुलसी विवाह करना वर्जित माना गया था क्योंकि इस दिन रविवार था। तो इसीलिए 15 नवंबर यानी कि आज ही तुलसी जी और शालिग्राम का विवाह किया जाएगा। 15 नवंबर 2021 यानी कि बड़ा सोमवार, इस सोमवार के दिन हमें भगवान शिव की आराधना करनी है। और भगवान शिव की आराधना कैसे करेंगे? हम माता लक्ष्मी, माता तुलसी, भगवान विष्णु, इन सभी की तो आराधना करते ही हैं, लेकिन आज के दिन बड़ा सोमवार है। देखिए 4 महीने जो है वो सृष्टि का जो संचालन करते हैं वो भगवान शिव हैं और इन 4 माह में भगवान की उत्कृष्ट कृपा हम पर बनी थी, इसीलिए भगवान शिव की भी आराधना हमको करनी चाहिए। और आज के दिन तो बड़ा सोमवार है, इसीलिए आज के दिन हमें तिल से विशेषकर उपाय करना है, क्योंकि जो काले तिल हैं वो भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय हैं और काले तिल से हमारे जीवन के जो भी मुसीबतें हैं, जो भी समस्याएं हमारे जीवन में आती रहती हैं, उन सभी का क्षय हो जाएगा। कार्तिक माह में तुलसी पूजा का विशेष महत्व है। कहते हैं कि विष्णु जी जैसे ही जागते हैं निद्रा से तो वो सबसे पहले तुलसी जी की ही सुनते हैं। भगवान विष्णु को तुलसी जी अत्यंत प्रिय है, इसलिए विष्णु भगवान की पूजा के दौरान तुलसी दल हम अवश्य ही मिलाते हैं, शामिल करते हैं। कार्तिक माह की एकादशी के दिन यानी कि आज के दिन आपको तुलसी जी का पूजन अवश्य करना चाहिए। तुलसी जी का अगर पूजन नहीं कर पाते हैं तो आपको कुछ ना कुछ उपाय करने चाहिए ताकि आपकी सभी मनोकामना परिपूर्ण हो जाए और आपको मनचाहा वरदान आपको मिल जाए। देखिए आज के दिन आपको विशेषकर 3 उपाय करना है। तीनों उपाय बहुत ही उत्कृष्ट हैं, बहुत ही उत्तम हैं। तीनों उपाय में आपको काले तिल का उपयोग लगेगा। अगर आपके पास काले तिल हैं तो आप इन उपायों को कर सकते हैं। बड़े ही आसान और असरकारक और चमत्कारिक उपाय हैं। अगर आप तीनों उपाय कर सके तो आपको तीनों करना है। देखिए आप शालिग्राम जी और तुलसी जी का विवाह जैसे भी कराते हैं, जो भी विधि आप अपनाते हैं वो भी आपको आज के दिन करना है। साथ ही साथ ये उपाय भी आपको करना है। अगर आप विवाह नहीं कराते हैं तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। सभी के लिए ये उपाय हैं, हर कोई ये उपाय कर सकता है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है, लेकिन देव उठनी एकादशी से भगवान विष्णु वापस सृष्टि का संचालन करते हैं। तो देव उठनी एकादशी तक भगवान शिव इस सृष्टि का संचालन करते हैं। तो सबसे पहले भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए आज का जो सबसे उत्कृष्ट उपाय है जो आपको करना चाहिए वो है काले तिल से। आपको काले तिल लेना है। ध्यान रखिए आप आपके घर में एक लोटे में पहले जल ले लें। अगर आपके पास गंगा जल है तो गंगा जल की शुद्ध बूंदें 2-4 बूंदें आप उसके अंदर डाल दें, जल के अंदर डाल दें और साथ ही साथ काले तिल भगवान विष्णु का नाम स्मरण करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कम से कम 11 बार या ज़्यादा से ज़्यादा 108 बार आप जाप करें और ये काले तिल उस जल के पात्र में डाल दें। अब इस जल के पात्र से आपके घर के नज़दीक जो भी शिवलिंग है वहीं पर आपको जाना है और वहाँ पर ये जल अर्पण करना है। देखिए अगर आपके घर के आसपास कोई ऐसा मंदिर नहीं है, शिवलिंग नहीं है, तो आप ये उपाय घर पे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मंदिर में करते हैं तो बहुत ही उत्तम होता है, क्योंकि वहाँ का जो प्रभाव है वो बहुत ही उत्कृष्ट होता है और शुभ फल देने वाला होता है। क्योंकि मंदिर में जो मूर्तियाँ हैं, जो प्रतिमा है भगवानों की, वो प्रतिष्ठित रहती हैं, उनमें प्राण रहते हैं। तो आपको वहाँ पर जाकर अगर आप ये करते हैं तो अनंत शुभ फलों की आपको प्राप्ति होती है और आपके हर कार्य सफल हो जाते हैं। काले तिल आपके जीवन में आ रही मुसीबतों को दूर करेंगे, भगवान शिव को प्रसन्न करेंगे, भगवान विष्णु को प्रसन्न करेंगे। देखिए भगवान विष्णु को काले तिल अत्यधिक प्रिय होते हैं, इसीलिए आपको काले तिल भगवान शिव के ऊपर चढ़ाना चाहिए। अब आपको क्या करना है, जब आप जल चढ़ाएंगे, जब आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का आपको जाप करना है। अगर आप कितनी भी बार कर सकते हैं ओम नमः शिवाय, जब तक जल का पात्र खत्म नहीं हो जाता, जब तक आपको अभिषेक करना है।
विशेषकर ये बात ध्यान रखें, आप ये उपाय पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं। अगर प्रदोष काल में करते हैं तो बहुत ही उत्तम होता है। प्रदोष काल में तो भगवान शिव का जो समय है, जब आप अभिषेक पूर्ण कर लेंगे उसके बाद आपको क्या करना चाहिए कि वहीं पर बैठ करके ओम नमः शिवाय का कम से कम 108 बार आपको जाप करना चाहिए। भगवान शिव को प्रणाम करें, जीवन में आ रही विघ्न बाधाएं को दूर करने की प्रार्थना करें। हो सके तो जो जल का अभिषेक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो आपने करा है वो ही जल हो। कोई सा भी जल का अभिषेक जो है भगवान शिव के ऊपर जिसने भी किया हो, अगर वो जल का अगर आप पानी लेकर के आ जाते हैं, अभिषेक लेकर के आ जाते हैं और आप आपके घर में छिड़कते हैं, तो इससे भी आपके घर में जो भी नकारात्मक शक्तियाँ हैं उनका भी क्षय होगा। निश्चित ही आपके घर में सकारात्मक बदलाव आएंगे। अगर आपके घर में कोई सब नेगेटिव सोच रहे हैं तो वो भी सब पॉजिटिव हो जाएंगे। बहुत ही आसान और असरकारक उपाय है, निश्चित ही आपको ये करना चाहिए आज के दिन आप दूसरा उपाय ये भी कर सकते हैं कि आपको जल के पात्र में आप काले तिल डाल करके आप पीपल के पेड़ के वहाँ पर भी चढ़ा सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का अगर आप जाप करते हैं और ये जल अर्पण करते हैं, ध्यान रखें एकादशी के दिन या सोमवार के दिन आपको पीपल के पेड़ को आपको टच नहीं करना है, आपको छूना नहीं है। आपको बिना स्पर्श करे ही आपको जल अर्पण करना है। हो सके तो आप वहाँ पर 7 परिक्रमा भी दीजिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए। और शाम के समय, संध्या काल के समय अगर आप जल नहीं दे पाते हैं तो आप शाम के समय उसी पेड़ के वहाँ पर, अगर आपने जल दिया है तो उसी पेड़ के वहाँ पर आपको सरसों के तेल का दीपक वहाँ पर प्रज्वलित करना चाहिए और उसमें आपको काले तिल के दाने, कुछ दाने आपको डाल देना चाहिए और आपकी मनोकामना बोलनी चाहिए। अगर आप जल अर्पण नहीं करते हैं तो भी आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। शाम के समय सूर्यास्त के बाद आपको ये दीपक प्रज्वलित करना है। आप आपकी मनोकामना बोले, भगवान विष्णु को प्रणाम करें, जीवन में आ रहे दुख दरिद्रता को दूर करने की प्रार्थना करें, हमेशा आशीर्वाद बना रहे भगवान विष्णु का, ऐसी आपको प्रार्थना करनी चाहिए। माता लक्ष्मी का भी आप स्मरण कर सकते हैं। ओम महालक्ष्मी नमः का भी जाप आप कर सकते हैं। आज के दिन कुछ भी नहीं कर सकें तो कम से कम ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार तो मंत्र का आपको जाप करना ही चाहिए। तीसरी चीज़ ये है कि अगर आप आज के दिन तुलसी विवाह नहीं करा पाते या आपके यहाँ पर परंपरा नहीं है करवाने की, तो आप तुलसी जी को प्रसन्न कैसे करेंगे। आज के दिन आपको शाम के समय ही आपको घी या तेल का दीपक आपको तुलसी जी के वहाँ पर लगाना चाहिए और उसमें आपको काले तिल के जो कुछ दाने आपको डाल देना चाहिए। वहीं पर आप तुलसी जी को प्रणाम करें, भगवान विष्णु को प्रणाम करें और साथ ही साथ माता लक्ष्मी को प्रणाम करें और जीवन में आ रही समस्याओं को दूर करने की प्रार्थना आपको वहीं पर करनी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आपको जाप करना है। इससे जीवन में आ रही दुख दरिद्रता दूर होगी। देखिए, तिल के 3 उपाय हमने आपको आज के दिन बताए। काले तिल का ही उपयोग करना है आपको। पहला तो ये है कि आपको भगवान शिव के ऊपर जो जल अर्पण करेंगे उसमें काले तिल का उपयोग करेंगे। दूसरा जो है वो आपको पीपल के वृक्ष में जल अर्पण करेंगे, उसमें काले तिल का उपयोग करेंगे। साथ ही साथ एक दीपक प्रज्वलित करेंगे, उसमें भी काले तिल का उपयोग आप करेंगे। साथ ही साथ तुलसी जी के वहाँ पर भी आपको दीपक में काले तिल का उपयोग करना है। ये तीनों काले तिल के उपयोग भी आप कर सकते हैं या तो आप इनमें से एक उपाय भी कर सकते हैं। आज भगवान बड़े ही प्रसन्न मुद्रा में है और भगवान शिव ने 4 माह जो षष्ठी का संचालन किया था वो भी आज के दिन इस उपाय से प्रसन्न हो जाएंगे। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्र, यंत्र और उपाय आपको प्रभावना के रूप में दिए जा रहे हैं। आपके अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, निश्चित ही आपको जल्द उसका जवाब मिल जाएगा। धन्यवाद।